मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी नीतीश कुमार माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, नीतीश कुमार नीतीश कुमार माफी मांगो, MIM प्रकरण में महिलाओं के सम्मान, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। नीतीश कुमार महिलाओं, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, महिलाओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर महिलाओं का अपमान किया गया है। नीतीश कुमार माफी मांगो, ये जालिम नीतीश कुमार है। महिलाओं के महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो, महिलाओं के अपमान, हाय हाय महिलाओं के महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो, कि लड़की की इज्जत पे हाथ डालने वालों के हाथ नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। जो इंडिया है उसमें हम सबको मिलके एक आवाज़ उठा के जो मजलूम है उसको इंसाफ दिलाना होगा, चाहे महिला हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से, लेकिन जो भी शर्मनाक हरकत होती है वो अक्सर ज़्यादातर मुसलमानों के ऊपर ही होती है। और किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी तो हम आगे आएंगे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी ये काम करना चाहिए। भाई ये देश के अंदर घूंघट पहनना, हिजाब पहनना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो शोभा नहीं देता है। मुझे तो ये कहते हुए बहुत दिली खुशी होगी ये जुमले में कि आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री नजर आ रहे हो। इस तरह आपने जो हरकत करी है नहीं हमारे मुस्लिम महिला के खिलाफ, ये आपको हरकत नहीं करना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं ना कि आप माफ़ी नहीं मांगोगे, हम इंशाल्लाह बताएं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। निकालती चप्पल और मारना चालू करती, क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार माफ़ी मांगेगा कि नहीं? नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मांगनी चाहिए। मैं गुजरात से एक संगठन मंत्री के रूप में अजीत सैयद बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह आपने बिहार में हरकत करी है का जो कायदा है, राहदारी चलती महिला का भी दुपट्टा खींचा जाए और सीसीटीवी फुटेज में आ जाए वो दृश्य, तो उसके ऊपर एफआईआर की जाती है। तो नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं? क्या वो मुख्यमंत्री है तो यानी कुछ भी करेंगे क्या? देखिए, पर्सनली मैं तो कल कंप्लेन करने वाला ही हूँ। ये देश कायदे कानून से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। चाहे इस देश का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक हो, सब इक्वल है, कोई कोई से ऊपर नहीं है। उन्होंने ये काम गैरकानूनी किया है,
और उन पे एक्शन होगी और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, अगर लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार करना है तो एक्शन होनी ही चाहिए। एक बार तो देश का भी अपमान किया गया है। राष्ट्रगाना जब चल रहा था स्टेज ऊपर और हंसी मजाक कर रहे थे उनके बाजू में, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, आज ही मैं शहर अहमदाबाद की करूं बात, तो ईडी का जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया या जो भी इन्होंने राउंड लिया, लेकिन उनको मुस्लिम महिलाएं याद नहीं आती। क्यों याद नहीं आती? MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो है ही, और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी तो हम आगे आएंगे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी ये काम करना चाहिए। भाई, ये देश के अंदर घूंघट पहनना, हिजाब पहनना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई इसको छीन नहीं सकता, लेकिन बाकी पार्टियों को भी आना चाहिए। જેમ કે અહીંયા MIMના જે કાર્યકર્તા હતા તેમનું એવું કહેવું હતું કે અત્યારે નીતિશ કુમાર ઉપર અમે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરીશું અને જે હવે બીજા અમારા સાથે MIMના જે કાર્યકર્તા છે અજીતભાઈ સૈયદ, એમની સાથે અમે વાતચીત કરીશું કે એમનું નીતિશ કુમારને લઈને શું કહેવું છે। અજીતભાઈ, ये नीतीश कुमार द्वारा जो इस तरह से हरकत की जा रही है बार बार, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस नीतीश कुमार जी ने जो हरकत करी है, पूरी नीतीश कुमार जी ने नहीं, ये हर बार मुस्लिमों को टारगेट करे जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। आपको जिस तरह पता होगा कि बिहार में हमारी एक महिला के खिलाफ जिस तरह नीतीश कुमार जी ने फेमस होने के लिए जो हरकत करी है ना, वो शर्मनाक हरकत है। मैं नीतीश कुमार जी से बोलना चाहता हूँ कि आपको हमारी महिला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको हमारी महिला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जो ये आपने जो हरकत करी है ना हमारे मुस्लिम के खिलाफ, आपको आपकी मानसिकता चेक करवानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, आपका दिमाग खराब हो चुका है। क्या लगता है नीतीश कुमार माफ़ी मांगेगा? आपको लगता है नीतीश कुमार माफ़ी मांगेगा कि नहीं? नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मांगनी चाहिए। मैं गुजरात से एक संगठन मंत्री के रूप में अजीत सैयद बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, जिस तरह आपने बिहार में हरकत करी है ना, अगर ये हरकत गुजरात में करी होती तो आपको पता चलता कि MIM पार्टी आपके साथ क्या कर सकती है। पर MIM पार्टी चुप नहीं बैठेगी जब तक नीतीश कुमार जी आपने उस महिला से और मुस्लिम समाज से और हमारी हिजाब वाली महिला से माफ़ी नहीं मांगा, वहाँ तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हर शहर में, हर गली में। नीतीश कुमार द्वारा तो ऐसी काफ़ी बार हरकतें कर चुके हैं। वरमाला को लेकर या स्टेज पर जो राष्ट्रीय गाना चल रहा था, जब भी नीतीश कुमार ने ऐसी हरकत की थी, आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। क्या लग रहा है मुस्लिम का हिजाब खींचने से वो माफ़ी मांगेंगे? क्या लग रहा है आपको? अगर नहीं मांग रहे तो आपके MIM पार्टी का क्या उसका विरोध करेगी? अभी MIM पार्टी के तहत अभी जो बिहार के अंदर जो 9 विधायक भी आज चुटा कर आए, तो क्या लग रहा है वो उनका विरोध करेंगे बिहार में भी? इंशाल्लाह हमारे विधायक इसकी ज़रूर विरोध करेंगे, और नीतीश कुमार जी को जब तक ये शर्मनाक हरकत की माफ़ी वो नहीं मांगते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम जब तक हर जगह ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे कि नीतीश कुमार जी, जो आप जो कर रहे हो, जो आपकी इधर से उधर जो करना, ये भी बंद कीजिए। एक जगह पकड़ के बैठ जाइए। नीतीश कुमार जी, अब आपका वक्त आ गया है, आप बूढ़े हो चुके हो और आपकी मानसिक दिमाग है ना आपका ख़राब हो चुका है। जिस तरह आपने जो हरकत करी है नहीं हमारी मुस्लिम महिला के खिलाफ, ये आपको हरकत नहीं करना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं ना कि आप माफ़ी नहीं मांगोगे, हम इंशाल्लाह बताएं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। તો કે અત્યારે હાલમાં એક મહિલા પણ અમારી સાથે જોડાય, એમની સાથે મેં વાતચીત કરી। શું આ મહિલાની સાથે મેં વાતચીત કરી કે નીતિશ કુમારે જે હરકત કરી કેટલી શર્મજનક હરકત છે કે મહિલા જાણી શકે છે, અને મહિલા સાથે અમે એના વિશે વાતચીત કરી। क्या कहोगे, आपका नाम और परिचय? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजू खान, मुंबई जनरल सेक्रेटरी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गई। इत्तेफाक आई थी यहाँ पर गुजरात, लेकिन अजीत सैयद साहब के साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत भाई। और जिस के लिए प्रोटेस्ट किया गया है, ये सिर्फ ये टारगेट ना किया जाए कि ये एक मुस्लिम के लिए किया गया है, या मैं ये कहूँगी कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म वाली हरकत है कि जो एक औरत के साथ हाथ जो डाला गया बुरके पे, अगर वो साड़ी पहनी होती, अगर वो स्कर्ट पहनी होती, अगर वो जीन्स पहनी होती, महिला यानी वो कुछ भी आर्टिकल 25 के अनुसार वो कुछ भी पहन सकती है, उसको पूरा स्वतंत्रता है, आज़ादी है। और उसके पहनावे या उसके बिना मर्जी के आपने उसके कपड़े पर या उसके जिस्म पर हाथ लगाया है, तो आप पर सीधी सीधी धारा बनती है। आप जिस ओहदे पर हो वो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुझे तो ये कहते हुए बहुत दिली खुशी होगी ये जुमले में कि आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री नज़र आ रहे हो, और आपको इस मूर्खता के लिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि
आपको जो है ना एक सम्मानित करना चाहिए मूर्खता के लिए कि आपको इस सीट पे, सीएम की सीट पे से हटा के आपको मूर्खता की जो गद्दी है ना उस पर बैठाना चाहिए, वो भी जूतों के हार के साथ में, कालिक लगा के आपको आधा टकला करके। क्या लगता है उसी महिला की जगह आप होती तो आप क्या करते? अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह से आपके साथ हरकत की होती, आपका हिसाब खींचा होता तो आप क्या करते? आई थिंक सो मैं तो सीधा निकालती चप्पल और मारना चालू करती। क्योंकि रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक औरत के लिए, एक इंसान, यानी कि मर्द के लिए भी मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ के लिए, किसी की भी, हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, ना कि हिजाब जैसी चीज़, हाँ, एक बार आप ये समाज में कहते हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी तो किसी भी तरह पढ़ ले रही, इतनी महंगाई एजुकेशन होने के बावजूद भी एक बेटी पढ़ती है, हिजाब को लेकर के भी इतने मुकाम पर जाती है, और आप जब उसको सम्मानित करने का वक्त आ रहा है तो आप उसके हिजाब को ऑन कैमरा खींच रहे हो। तो मेरी नहीं समझ में आता फिर आप ऑफ कैमरे में क्या ही करते होंगे। જેમ કે જે મહિલા અમારી સાથે જોડાયા હતા તેમને તો એવું કહેવું છે કે ઓન કેમેરા આવી રીતના નીતિશ કુમાર દ્વારા જે હરકત કરવામાં આવી તો અને ઓફ કેમેરા અને આવી રીતના કેટલી પણ હરકતો કરી શકતો હશે એવું આ મહિલાનો જો કે આક્ષેપ હતા, મહિલાને કહેવાનું તો હજુ क्या कहोगे? साथ ही मैं उनके लिए फिर भी एक इंसानियत रखते हैं। एमआईएम पार्टी से गई है या एक मुस्लिम कौम जो लोगों के दिमाग में लोगों ने बैठा रखा है कि ये अच्छी नहीं है, फिर भी हम एक इंसानियत उनसे निपटाते हुए एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपका जो मानसिक संतुलन है, अगर आप ये कहें कि मैं सीनियर सिटीज़न हो गया हूँ, कोई ये कहे या वो खुद कहे और उन्होंने खो दिया है, तो उसके लिए भी हम उनको हेल्पिंग नेचर हम रखते हैं। उनको पागल खाने जाना चाहिए। उसकी फ़ीस जो अजीज़ भाई इंशाल्लाह हम सब एमआईएम पार्टी के लोग या मैं खुद आरजू तुफैल अब्बास खान मुंबई जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र से, मुंबई से, मैं खुद भी ये बयान देती हूँ कि उनकी फ़ीस जो भी हॉस्पिटल की होगी पागल खाने की वो हम भर देंगे। उसके लिए उनको निश्चित रहना चाहिए। अभी भी हम उनको रोड पर नहीं छोड़ रहे। बस इतना कहना है, इस्तीफ़ा दो, घुटने पे बैठ के माफ़ी मांगो, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मजनक वाली बात है। अगर ये परवीन, जो डॉक्टर शमा परवीन है, उनकी जगह अगर कोई शमा कुमारी भी होती ना, तब भी हमारा एहतिजाज और प्रोटेक्शन यही रहता, और तब भी हम यही कहते हैं कि घुटने पे बैठो और माफ़ी मांगो। आप किसी की स्कर्ट भी नहीं खींच सकते हो, तो फिर हिजाब की तो आप बात ही कैसे कर सकते हो? सोचने की हिम्मत कैसे की? प्राइमरी तो ये है कि आपने सोचा कैसा, सेकेंडरी तक आप चले भी गए, उसकी आंख तक, उसके हिजाब तक चले गए। और यूपी का वो जो दूसरा बंदा ये कह रहा है कि सीट पर बैठा हुआ कि अरे वो जैन से और इस तरीके की हरकत की। आप लोग सब पागल हो चुके हैं। आप लोग गद्दियों पर से उतरो और पागल खाने में सीट खाली है, उसकी फीस हम भरने को तैयार है। आपको रोड पर अब भी नहीं छोड़ रहे। इतनी सहायता हमारी तरफ से अब भी है। अजीज भाई, आप इस बात से सहमत है? इंशाल्लाह बिल्कुल सहमत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वुमेन्स पावर चैरिटेबल ट्रस्ट से, जैसे कि बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है, तो उसके लिए जो हम लोगों ने अहमदाबाद में प्रोटेक्शन रखा था, और जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यह भी शुरुआत है, यह भी शुरुआत है। लेकिन महिला चाहे कोई भी हो, पहले भी हम लोगों ने मानव अधिकारी प्रोटेक्शन में कहा था कि महिला चाहे कोई भी हो, तो जो इंडिया है उसमें हम सबको मिलके एक आवाज़ उठा के जो मजलूम है उसको इंसाफ दिलाना होगा। चाहे महिला हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से, लेकिन जो भी शर्मनाक हरकत होती है वो अक्सर ज़्यादातर मुसलमानों के ऊपर ही होती है। और जो अभी बीच में जो इन्होंने किया था, मैंने एक वीडियो देखी हिंदू महिला की, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले एक हिंदू महिला को हार पहना दिया था, तो हार पहनाना हिंदू धर्म में शादी माना जाता है। तो यह वाहियात हरकत इन्होंने इनकी बेटियों के उम्र से भी की है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो वुमन से, जो हमारी महिलाएं, तो उनके ऊपर आज उनकी इज्जत पे बात आ गई है। तो ये तो शुरुआत है, अभी और ऐसे बवाल होना बाकी है हिंदुस्तान में। जैसे कि बाहुबली में, वो बाहुबली का डायलॉग आज मुझे याद आ गया कि लड़की की इज्जत पे हाथ डालने वालों के हाथ नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। क्या लगता है नीतीश कुमार माफी मांगेंगे? क्या लगता है आपको? क्या एमआईएम पार्टी का विरोध करेगी तो नीतीश कुमार क्या एमआईएम पार्टी के अगर झुकेंगे? सही क्या लग रहा है आपको? जी, अगर वो झुकते, एमआईएम पार्टी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम महिला और पूरी हिंदू महिला, जो महिला का अपमान हुआ है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिला का अपमान हुआ है, तो उन्हें बार ऐसी हरकत हो चुकी है। आपने अभी बताया जैसे मैंने एक हिंदू बहन की वीडियो में कमेंट पढ़ा कि इन्होंने कुछ समय पहले किसी महिला के गले में हार पहना दिया था, और वो हिंदू मुताबिक शादी की रस्म मानी जाती है। तो ये वाहियात हरकतें करनी बंद होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को पार्टी में से हटा देना चाहिए। चाहे एमआईएम पार्टी हो, ये हिंदुस्तान की हर मुस्लिम औरत और हिंदू महिला आज हमारे साथ सब एक है, और हम लोगों की एक ही आवाज़ है कि ऐसे लोगों को हटाओ। ये इंसानियत की बात है और एक इंसानियत की आवाज़ है।
જેમ કે જે મહિલા અમારી સાથે જે જોડાયા સંસ્થાથી હતા અને એમાં એમના કાર્યકર્તા પણ છે, તો તેમનું તો એવું કહેવું છે કે નીતિશ કુમારને રાજીનામું આપવું જોઈએ અને નીતિશ કુમારને સસ્પેન્ડ કરવા પણ જોઈએ. જો કે અત્યારે હાલમાં આખા ભારત દેશમાં જો કે એ હિજાબને લઈને ખાસો હોબાળો પણ મચાવવામાં આવ્યો છે. તમામ જગ્યાઓ પર તેમનો વિરોધ પણ કરવામાં અને નીતિશ કુમાર દ્વારા આ એક ફેરીને અનેક ફેરી આવી સ્ટેજ ઉપરથી જાહેર સભામાં હોય કે ગમે તે પ્રોગ્રામમાં હોય આવી હરકતો કરતા હતા. જ્યારે આપણા ભારતનો ચાલતી રાહદારીની કોઈ મહિલા હોય તેનું પર દુપટ્ટો ખેંચવામાં આવે અને સીસીટીવી ફૂટેજમાં પણ આવી જાય તો તેની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. હવે નીતિશ કુમાર ઉપર ક્યારે કાર્યવાહી થશે એ પણ જોવાનું રહ્યું. न्यूज़ फॉर गुजरात, शरीफ कांची, अहमदाबाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जोहापरा मक्तमपुरा वार्ड से। जिस तरह देखा जाए कि बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है और एक ही मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को किस तरह से हम परेशान करें, तो दाढ़ी, टोपी, हिजाब यही इनका मुद्दा रहता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बिहार से करंट में सीएम है, वो गठबंधन में है बीजेपी सरकार की, और जिस तरह से चालू प्रोग्राम के अंदर एक डॉक्टर महिला का हिजाब उन्होंने खींचा, क्या ये हरकत कितनी शर्मनाक है। एक महिला की इज्जत का हमला किया है। आज मुसलमानों को सोचना होगा, अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगा। आज ये लोग रोडों पे मुसलमानों को मारते थे, मॉब लिंचिंग करते थे, अब इनके हाथ महिलाओं के हिजाब तक पहुंच गए हैं। भारत देश के सीएम की ये हरकत बहुत ही शर्मनाक है। अगर किसी चोर लफंगे ने रास्ते में किसी औरत के ऊपर हाथ डाला होता, उसका हिजाब खींचा होता, उसकी इज्जत का हमला किया होता, तो आईपीसी की कलम 356 के मुताबिक उसके ऊपर केस बनता। तो मैं भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और राष्ट्रपति हमारी महिला हैं मुर्मू जी से मैं कहना चाहूंगी कि आप इनके ऊपर कब पगले लोगे। सरकार की तरफ से इनके ऊपर पगले लेने चाहिए और नीतीश कुमार को तत्काल में बरतरफ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसा सीएम क्या आज पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या मैसेज जाएगा, पूरे भारत देश की बदनामी होगी। आज डंका बज रहा है भारत देश का। मोदी जी कहते हैं कि यहाँ भारत देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करके इनको बड़े बड़े रुतबे मिलते हैं। तो इसी तरह नीतीश कुमार की भी सोच बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद यही सोच के चलते हुए, संघी सोच के चलते हुए उन्होंने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमेशा से देखते हैं कि भारत देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं एहतजाज किया जाता है तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ पे बंधारण में हमें इजाज़त दे रखी है, हमारी ये संवैधानिक अधिकार है हमारा एहतजाज करना और जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका विरोध करना। लेकिन जिस तरह के आपने देखा आज हमें बोलने भी नहीं दिया गया और हमें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में लाया गया। कहीं ना कहीं ये बंधारण का हनन है और बंधारण की हत्या हो रही है। भारत देश में मुसलमान महिला और महिलाओं के जिस तरह से आज केस बन रहे हैं, रेप के केस भी कितने बन रहे हैं हम देख रहे हैं। अभी भी गांधीनगर के लेटेस्ट केस है और उसके अलावा भी कितने केस है। लेकिन सरकार, ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला, ये पूरी भारत देश की महिलाओं का अपमान है और महिला का अपमान MIM और हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे।